बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने जो टॉपिक डिस्कस करना है इसका नाम है प्लास्टिड। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले हम इसे डिफाइन करेंगे। इट इज़ पिगमेंट कंटेनिंग साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेली। सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर पिगमेंट कंटेनिंग ऑर्गेनेली पाया जाता है जिसे हम प्लास्टिड कहते हैं। इसके तीन टाइप्स हैं। पहली ल्यूकोप्लास्ट, उसके बाद क्रोमोप्लास्ट और थर्ड टाइप है क्लोरोप्लास्ट। Chloroplast is a double membranous cytoplasmic organelle which contain organic pigment. सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर डबल मेम्ब्रेनियस ऑर्गेनेली पाया जाता है जिसमें ऑर्गेनिक पिगमेंट होता है। इसे हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। और ये जो ऑर्गेनिक पिगमेंट है इसे हम क्लोरोफिल कहते हैं। और इसके सेंटर के अंदर जो एटम होता है ये Mg+2 यानी मैग्नीशियम होता है। क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर और हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम होता है। दोनों का एक पार्ट हेड होता है और दूसरा टेल होता है। हेड के अंदर अगर तो क्लोरोफिल का मॉलिक्यूल है, सेंट्रल एटम मैग्नीशियम होगा। अगर हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल है तो फिर सेंट्रल एटम आयरन होगा। अगर क्लोरोप्लास्ट के साइज की बात करें तो ये वेरी करता है 3 to 5 माइक्रोमीटर। अगर शेप की बात करें तो ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म इसकी शेप वेरी करती है। प्लांट के अंदर ओवल शेप क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, जबकि क्लेमेडमोनास के अंदर कप शेप क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो ये हमारे पास क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर है। डबल मेम्ब्रेनियस ऑर्गेनेली है। ये जो ब्लैक कलर की मेम्ब्रेन है ये आउटर मेम्ब्रेन है जो कि लेस मोर परमिएबल है। उसके बाद ये जो इनर ब्लूइश मेम्ब्रेन है इसे हम इनर मेम्ब्रेन कहते हैं जो कि लेस परमिएबल है। एक दफा फिर सुन लें, आउटर मेम्ब्रेन मोर परमिएबल है और इनर मेम्ब्रेन लेस परमिएबल है। जब इन दोनों मेम्ब्रेन्स को हम कलेक्टिवली पढ़ते हैं तो इसे हम क्लोरोप्लास्ट इनवेलप कहते हैं। उसके बाद इसी क्लोरोप्लास्ट के अंदर कॉइन लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं और अटैच होने के बाद एक स्टैक बनाएंगे। इस स्टैक को हम ग्रेनम कहते हैं। ये वाला स्टैक, ये भी ग्रेनम है, ये भी ग्रेनम है और ये भी ग्रेनम है जो कि ग्रीन इन कलर होता है क्योंकि इसके ऊपर क्लोरोफिल की डेपोजिशन होती है। एक ग्रेनम दूसरे ग्रेनम के साथ इंटर ग्रेनम मेम्ब्रेन के साथ कंबाइन करता है और इंटर ग्रेनम मेम्ब्रेन के ऊपर क्लोरोफिल नहीं होता, यानी इसका नॉन ग्रीन पार्ट है। उसके बाद अगर हम बात करें तो इसी हमारे क्लोरोप्लास्ट के अंदर राइबोसोम भी पाए जाते हैं, डीएनए भी पाया जाता है जो कि इसे सेल्फ रेप्लिकेटिंग प्रॉपर्टी देते हैं। उसके बाद यहाँ पर लिक्विड पोर्शन होता है ग्रेनम के इर्द गिर्द, इसे हम स्ट्रोमा कहते हैं। अब इसका फंक्शन क्या होता है? इसका फंक्शन ये होता है कि जो थैलाकॉइड है या ग्रेनम है ये सन से आने वाली रेडिएशंस को कैप्चर करता है और कैप्चर करने के बाद इससे NADPH और ATP की सिंथेसिस करवाता है। अब जैसे ही NADPH और ATP बनते हैं ये स्ट्रोमा के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड ट्रैप है यहाँ पर कैल्विन साइकिल को रन करवाते हैं और रन करवाने के बाद प्लांट के लिए ग्लूकोज सिंथेसाइज करते हैं। तो इस स्ट्रक्चर के अंदर हमने यही डिस्कस करना है। ये जो थैलाकॉइड है जो कि ग्रेनम बना रहे हैं इसमें रेडिएशंस और लाइट आके ट्रैप होगी, NADPH और ATP बनेगा। उसके बाद ये दोनों कैल्विन साइकिल के पास जाएंगे जहां पर शुगर की सिंथेसिस होगी। ये जो थैलाकॉइड की मेम्ब्रेन है या स्पेस है, इंटीरियर स्पेस, इसे हम थैलाकॉइड इंटीरियर स्पेस या ल्यूमन कहते हैं। यहाँ पर आपने याद रखना है हमारे पास इस फर्स्ट टाइप के अंदर जिसमें हमने पढ़ा है कि आउटर और इनर मेम्ब्रेन जो कि परमिएबल, एक मोर परमिएबल है, एक लेस परमिएबल है, ये कार्बन डाइऑक्साइड के लिए परमिएबल होती है। उसके बाद वाटर के लिए भी परमिएबल है, ऑक्सीजन के लिए भी परमिएबल है, जो इन मेम्ब्रेन से ट्रांसपोर्ट करते हैं, या तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर जाते हैं या इससे बाहर आते हैं। सेकेंड टाइप को हमने डिस्कस करना है जिसका नाम है ल्यूकोप्लास्ट। ये कलरलेस है और फूड को स्टोर करता है, यानी वो फूड जो क्लोरोप्लास्ट ने बनाई है उसकी स्टोरेज का काम ल्यूकोप्लास्ट करेगा। ये रूट्स के अंदर, सीड्स के अंदर, बल्ब्स के अंदर फूड को स्टोर करता है। इसकी भी आगे फर्दर टाइप्स हैं जिनमें फर्स्ट टाइप को हम कहते हैं अमाइलोप्लास्ट। अगर तो हमारे पास ल्यूकोप्लास्ट स्टार्च को स्टोर करता है इसे अमाइलोप्लास्ट कहते हैं।
उसके बाद सेकेंड टाइप है प्रोटीनोप्लास्ट। अगर फूड जो है स्टोर्ड फूड ये प्रोटीन है तब ल्यूकोप्लास्ट प्रोटीनोप्लास्ट कहलाएगा। उसके बाद एलियोप्लास्ट, अगर स्टोर्ड फूड हमारे पास लिपिड है तो ये थर्ड टाइप अलायोप्लास्ट, सॉरी ये लफ्ज अलायोप्लास्ट है तो इसे हम अलायोप्लास्ट कहते हैं। हमारे पास ये वाला जो स्फेरिकल स्ट्रक्चर है ये ल्यूकोप्लास्ट का है। हमने तीन टाइप्स को डिस्कस किया है, सबसे पहले अमाइलोप्लास्ट, प्रोटीनोप्लास्ट और अलायोप्लास्ट। उसके बाद थर्ड टाइप है इसकी क्रोमोप्लास्ट। प्लांट के अंदर ग्रीन कलर के अलावा जितने भी कलर होते हैं वो सारे के सारे क्रोमोप्लास्ट इम्पार्ट करता है, जैसे कि पेटल्स का कलर, सेपल्स का कलर, रूट का कलर, ये क्रोमोप्लास्ट देगा। अब ये कलरेशन मुख्तलिफ पिगमेंट की वजह से होती है। प्लांट के अंदर जो पिगमेंट पाए जाते हैं इनमें कैरोटेनॉइड्स और ज़ैंथोफिल। कैरोटेनॉइड्स अमूमन ऑरेंज होते हैं और ज़ैंथोफिल येलो होते हैं, यानी दोनों मिलके क्या करेंगे, येलो टू ऑरेंज कलरेशन इसे प्रोवाइड करेंगे। किन्हें? प्लांट की रूट्स को, फ्लावर को, फ्रूट्स को। इनका फायदा क्या होता है? पोलिनेशन में ये हेल्प देते हैं और सीड को डिस्पर्स करते हैं। पोलिनेशन के अंदर कैसे हेल्प होगी? जब डिफरेंट कलर के फ्लावर जो है वो प्लांट के ऊपर लगते हैं तो पोलिनेटर इंसेक्ट या बर्ड्स इसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, जाके फ्लावर के ऊपर बैठेंगे। जैसे ही बैठेंगे तो फ्लावर के पोलन की बॉडी के साथ लग जाएंगे। ये इंसेक्ट या बर्ड जब दूसरे फ्लावर के पास जाते हैं तो वहां पर जाके पोलन को गिरा देते हैं ताकि ये फीमेल के रिप्रोडक्टिव पार्ट के अंदर जाके वहां पर एग को फर्टिलाइज कर सकें। इसी तरह ये सीड की डिस्पर्सल भी करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा टॉपिक था प्लास्टिड।